क्या एक इंट्रोवर्ट होने का मतलब दो नाव पे एक साथ पैर रख के चलने जैसा होता है? जैसे एक साइड में मुझे ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तो अकेले जीना पसंद करता हूँ या अकेले वक्त बिताना पसंद करता हूँ, तो मैं उसी चीज़ को प्रेफर करूँगा। और दूसरे साइड में मेरे को ये भी लगता है कि चलो मैं लोनली हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई तो चाहिए एक दोस्त जैसा जो कि मेरी बातें सुनेगा, जिसके सामने मैं दिल खोल के बात कर पाऊँगा, जिसके सामने मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को रख पाऊँगा, जो मेरे साथ मेरे पास रहेगा, जो मेरी मदद करेगा कभी कभी। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हैं या अपने आप को थप्पा दे दिया उन्होंने कि मैं कंप्लीट इंट्रोवर्ट हूँ। वैसे सिचुएशन में उनको ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप्स को या दोस्ती को कैसे मेंटेन करके रख पाऊँ बीइंग एन इंट्रोवर्ट। तो चलो भाई लोग, इसी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज एंड तक डटे रहो तुम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात कि तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में अगर फ्रेंडशिप्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी में अकेले वक्त नहीं बिता सकते या अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के 24 घंटे ही तो तुम अकेले नहीं बिताओगे ना, या 24 घंटे ही तो तुम किसी दोस्त के साथ या औरों के साथ नहीं बिताओगे। हर चीज का एक टाइम डिवीजन होता है। टाइम डिवीजन के अंदर तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम कितना अलाउ कर सकते हो किसी चीज के लिए। जैसे अकेले वक्त बिताने के लिए भी मैं अपने आप को कितना अलाउ कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी में 24 घंटा कोई अकेले नहीं बिता सकता। और जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिता दूंगा, मेरे को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के साथ ट्रांजैक्शंस भी नहीं करूंगा, किसी इंसान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो ऐसा कोई किसी भी तरह का आइडियल सिनेरियो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में घुसा लेना होगा। दिस इज़ रियलिटी। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं कितना अलाउ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। चलो अकेले वक्त बिताऊंगा तो कितना वक्त बिताऊंगा, और दोस्तों के साथ रहूंगा तो मैं कितना दोस्तों के साथ वक्त बिताऊंगा। हर चीज़ का डिवीजन तुम्हें कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी एक साइड में तुम जाने की कोशिश करते हो ना तो तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं या इस पॉइंट पे आ सकते हैं डायरेक्टली कि हमें अपनी ज़िंदगी में टोटली अकेला भी नहीं होना है, प्लस हमें अपनी ज़िंदगी में अननेसेसरी फ्रेंडशिप्स भी नहीं बनाना है बहुत सारे, कि अननेसेसरीली हम फ्रेंड्स बनाते ही जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। ये एक्चुअल में तुम्हारे लिए प्रोग्रेसिव नहीं होता किसी भी एंगल से। अगर तुम अपने आप को स्पेशली इंट्रोवर्ट समझते हो, या इंट्रोवर्ट एक्चुअल में तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें अपने आप को लेवल्स टैग्स नहीं देना है, तुम्हें एक्चुअल में ऐसे सोचना है इस चीज़ को कि मेरे अंदर इंट्रोवर्जन या मेरे पर्सनालिटी के अंदर इंट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें एक्चुअल में एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बहुत सारे दोस्तों को या बहुत सारे लोगों को अपने इनर सर्कल में घुसाना कोई प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं है। ये एक्चुअल में तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो उस हिसाब से तुम्हें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बैलेंस बनाना है बीच में। अब आगे बढ़ने से पहले तुम एक इंट्रोवर्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो या ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वेट क्या कर रहे हो। मेरे खुद का बुक है, मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जो अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको तुम आराम से चेकआउट भी कर सकते हो। इसके अंदर मैंने ढेर सारे चैप्टर्स या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, और वो भी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर, ताकि तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़ खरीदने के लिए या पढ़ने के लिए इस लिंक में जाओ, सीधा खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी के थॉट्स के बारे में पढ़ोगे तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। फिर मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ने के बाद तुम्हारा रिव्यू या फीडबैक मेरे को दे सकते हो इधर ही आके, मैं सुनने के लिए ऑलवेज तैयार रहता हूँ। तो बात एक्चुअल में ऐसी है दोस्त कि इस चीज़ के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और ज़्यादातर कॉन्स ही होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तुम अपने इनर सर्कल में बहुत सारे लोगों को एंटर करवा देते हो, तुम्हें दो सर्कल्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें एक आउटर सर्कल बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें नोन पीपल रहेंगे, जिसके अंदर जिसको तुम जानते हो, जिसके साथ तुम्हारी बातचीत होती है, जिसके साथ तुम्हारी कभी कभी मुलाकात भी होती है, और सब कुछ मतलब ट्रांजैक्शंस कभी कभी होते हैं। और एक इनर सर्कल बनाना है जिसके अंदर तुम्हारे क्लोज जन रहेंगे, जिनको तुम भरोसा करते हो बहुत ज्यादा, जिनके साथ तुम्हारे ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा बात करते हो, जिनको तुम काइंड ऑफ अपना मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटली अपना लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना मानते हो, थोड़ा बहुत उनके साथ तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। एक चीज ध्यान रखना कि मैं इधर नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्किंग एक अलग चीज हो गया, उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। मैं इधर बात कर रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में फ्रेंडशिप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हो इंट्रोवर्ट हो। तो इधर तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारे इनर सर्कल में तुम जितना ज्यादा लोगों को इंक्लूड करोगे ना, सबसे पहले वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि तुम्हें हर इंसान को टाइम देना पड़ेगा अगर तुम उनको अपने क्लोज सर्कल में रखना चाहते हो। तो सेकंड चीज कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे, तुम्हारे कंधों के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान के साथ तुम्हारे कुछ ना कुछ चलते रहेंगे ट्रांजैक्शंस। हर इंसान के साथ तुम्हें टाइम निभाना पड़ेगा, हर इंसान के साथ तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे जिनको तुम्हें निभाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ तुम उसी लेवल पे अटैच्ड हो चुके हो कुछ हद तक, या उसी लेवल पे उन लोगों के साथ तुम्हारे ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं। ये तो एक बात हो गया। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि अगर ऐसे इंसानों को या बहुत तरह के इंसानों को अपने इनर सर्कल में रखते हो तो वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंसान चीज ही ऐसा होता है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लेकिन ये सभी चीजें बहुत हद तक कम हो सकते हैं अगर तुम ऐसे लोगों को अपने बाहर के सर्कल में रखते हो, मतलब आउटर सर्कल में।
तब उनके साथ तुम्हारे ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाएंगे, साथ साथ तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर तुम टाइम देने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, या इतने लोगों को अपने इनर सर्कल में तुम एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये मैं सही लैंग्वेज में तुम लोगों को कहना चाहता हूँ। तो असली बात यह है दोस्त कि तुम अपनी जिंदगी में जितना हो सके कोशिश करो क्वालिटी लोगों को रखने की, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। चाहे वो कम हो कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए लोगों के अंदर। ऐसा नहीं कि टॉक्सिक इंसानों के साथ रह रहे हो, उल्टे सीधे लूजर्स के साथ रह रहे हो जो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि दूसरों की जिंदगी भी कैसे बर्बाद करें, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें क्वालिटी लोगों के साथ जीना होगा। क्वालिटी लोगों का मतलब जिसके अंदर भाई अच्छी क्वालिटीज हैं, जो कभी कभी छोटे मोटे अमाउंट्स में नेगेटिव क्वालिटीज भी होते हैं, लेकिन वो चल जाता है। अगर उसके अंदर अच्छे अमाउंट्स में पॉजिटिव क्वालिटीज होते हैं तो उस इंसान को अपना दोस्त बना सकते हो, अपने क्लोज सर्कल में रख सकते हो। क्वालिटी का मतलब लेट्स से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जो तुम्हें हंसा भी सकता है बहुत ज्यादा, वो भी एक क्वालिटी इंसान होता है, क्योंकि वो तुम्हारा मूड भी सही कर सकता है। कभी कभी मूड बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। कभी कभी जो दोस्त बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में माहिर है, कोई इंसान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा माहिर है, कोई इंसान किसी चीज़ में माहिर है, किसी भी चीज़ में एक इंसान काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ में अपने आप को फोकस करके रखता है, तुम्हारे टाइम का वैल्यू करता है, तुम्हारे काम का वैल्यू करता है, तुम्हें वैल्यू करता है एज एन इंसान, तुम्हारे साथ दोस्त की तरह जीता है, तुम्हें एक दोस्त की तरह, जेन्युइन दोस्त की तरह मानता है, उसके इंटेंशन साफ होते हैं तुम्हारे प्रति, उसका कोई ख़राब इंटेंशंस नहीं होता, वो एक इंसान अच्छा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ऐसे इंसानों को ढूंढो। मैच्योर इंसान है, हर चीज़ को वो समझता है बहुत ज़्यादा। ये होता है क्वालिटी पीपल। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, जितना हो सके समझ जाओ। और एक चीज बार बार तुम लोगों को मैं सावधान कर देता हूँ, उल्टे सीधे लोगों को प्लीज अपनी जिंदगी से अवॉइड करो, अपनी जिंदगी में अवॉइड करो। किसी की बात मत सुनो कि ऐसे लोगों को भी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए। कुछ नहीं रखना चाहिए। किसी भी तरह का टॉक्सिक इंसान अगर तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान खराब घटिया इंसान है, मत रखो ऐसे इंसानों के साथ वास्ता। ऐसे इंसानों के साथ तुम्हें किसी भी तरह का फ्रेंडशिप्स नहीं रखना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज प्लीज सेट करना। बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहले से अगर दोनों चीजों को तुम क्लियर कर देते हो, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि देख भाई दोस्त, मेरे साथ ये सब चीजें चलती है, ये चीजें नहीं चलती है। अगर मंजूर है, कबूल है, तो तू मेरे साथ दोस्त बन के रह सकता है, मैं भी तेरा दोस्त बन के रहूंगा। मैं वो हर चीज करूंगा जो कि एक दोस्त को करना चाहिए तेरे साथ। तेरा मदद करूंगा, तेरे पास रहूंगा, तेरा हर वो चीज, तेरे साथ खुशी मनाऊंगा, तेरे साथ दुख मनाऊंगा, हर चीज करूंगा। लेकिन अगर तू इन सब चीजों को वायलेट करता है, अगर ये सब मंजूर नहीं है, तो तू जा सकता है। नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे कोई इंसान तुम्हारे टाइम का वैल्यू नहीं करता, कोई इंसान अगर इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम अकेले अपने साथ वक्त बिताओ अपनी जिंदगी में एज एन इंट्रोवर्ट, तो उस इंसान को प्लीज टाटा बाय बाय कर दो। क्योंकि अपने साथ वक्त बिताना कोई सेल्फिश वाला काम नहीं होता, ये नेसेसरी होता है। हर एक इंसान को समझना चाहिए, अगर वो तुम्हारा ट्रू दोस्त होता है, असली दोस्त होता है, सच्चा दोस्त होता है, तो वो इंसान उस चीज को समझेगा कि तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारे उस चीज का वैल्यू क्या है, जिसको तुम कदर करते हो। वो भी उस चीज का कदर करेगा कि हाँ, इसको अकेले टाइम बिताना पसंद है। हर एक इंसान को अकेले टाइम बिताना चाहिए, और इस चीज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी चीजों को रिस्पेक्ट करता है। और बहुत हद तक अगर तुम एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, तो तुम्हें जो समझता है या तुम्हारे साथ जो दोस्त बनता है, वो भी प्रोबेबली एक इंट्रोवर्ट इंसान ही होता है। इसलिए वो इंसान तुम्हारे बारे में इतना कुछ समझता है, तुम्हें समझता है एज एन इंसान की इसके ऊपर क्या बीतता है, इसकी जिंदगी कैसी होती है, इसकी जिंदगी का ज्योग्राफी क्या होता है। हर एक चीज उसको पहले से समझ में आता है, तभी वो तुम्हारे साथ दोस्ती करता है। सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट, अगर तुम अपनी जिंदगी में ऐसे ही लोगों को चूज करते हो एज अ दोस्त कि वो भी इंट्रोवर्ट्स हैं, तो शायद ये तुम्हारे लिए बहुत ही सूटेबल चीज होता है तुम्हारी जिंदगी में टुवर्ड्स मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स एज एन इंट्रोवर्ट। समझ गया ना? चलो, हो गया मेरा काम। अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब पे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ऐसे ही। ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही अभी चलेगा, अभी दमादम मैं वीडियोस बनाता रहूंगा तुम लोगों के टॉपिक्स के ऊपर। बस तुम लोग अपना प्रॉब्लम्स दे के चले जाओ। बाकी अभी मैं भी निकल लेता हूँ। ठीक है, चलो बाय।